हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लक्ष्मणगढ़, इस गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर अपनी तरफ से और अपने ऑनरेबल डायरेक्टर और चेयरमैन सर की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस का पर्व है। हमारा संविधान बहुत ही महान डॉक्यूमेंट्स है, महान दस्तावेज है। कुछ लोगों के लिए महान दस्तावेज बाइबल हो सकती है, कुरान हो सकता है, गीता हो सकती है, रामायण महाभारत हो सकती है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। अगर हमारा यकीन रूल ऑफ लॉ में है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे देश में केवल एक ही महान डॉक्यूमेंट्स है, वो है केवल और केवल भारत का संविधान। इस संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी सरकारें काम करती हैं। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, संसद, राज्यों की विधानमंडल, ये सभी काम करते हैं। इसी संविधान के अंतर्गत हमको अधिकार प्राप्त होते हैं, हमें कई प्रकार की फ्रीडम्स मिलती हैं। तो अगर वास्तव में हम अपने संविधान को जानना चाहते हैं, हम अपने देश को जानना चाहते हैं, तो हमें अपने संविधान को भी जानना पड़ेगा। हमारा संविधान में केवल आर्टिकल्स को ही रट लेने मात्र से हम संविधान को नहीं जान सकते कि हम 395 आर्टिकल्स को पढ़ लें, उससे हम बेहतर जान पाए। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी बीच बीच में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन डेवलपमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे 24 अप्रैल 1973 एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और वह जजमेंट था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का एक कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट में संविधान की पूरी दशा और दिशा ही बदल के रख दी और तब से ये क्लियर हो गया कि इस देश में केवल संविधान का शासन चलेगा, संविधान की सत्ता चलेगी और कोई सत्ता यहां पर नहीं चलेगी। एक्चुअली हम लोग संविधान को हर व्यक्ति जानना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन अगर सही तथ्य, सही जानकारी हम तक पहुंचे संविधान के विषय में तो यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो संविधान क्या है, किस प्रकार डेवलपमेंट इसका हुआ, इसको जानने के लिए हमें करीब 55 साल पहले लौटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान का निर्माण प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ी। 1895 में सर्वप्रथम स्वराज विधेयक जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, उसमें सबसे पहले संविधान का विचार सामने आया और 1922 में महात्मा गांधी ने पहला भाषण संविधान सभा के विषय में दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। यानी स्वराज ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों को उपहार न होकर यह उनकी इच्छा पर आधारित होना चाहिए। 1924 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की मांग की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर मांग की गई। 1936 में कांग्रेस के मंच से लखनऊ अधिवेशन में पंडित नेहरू ने संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार से की। 8 अगस्त 1940 को निम्नलिखित प्रस्ताव में भी ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की बात की थी। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो क्रिप्स मिशन में भी संविधान बनाने की बात
इसमें कही गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, और इसने 2 बातें कही। एक तो कहा कि हम भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन होता है। दूसरी, इसने कहा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे और उसमें 389 सदस्य टोटल होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर के आएंगे और 93 देशी रियासतों के सदस्य चुनकर के आएंगे और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर के आएंगे, जिसमें दिल्ली है, बलूचिस्तान, अजमेर, मीरबाड़ा, कुर्ग जो दक्षिणी कर्नाटक में पड़ता है। तो इस तरीके से 2 प्रावधान कैबिनेट मिशन प्लान में थे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माण का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान था। अब जुलाई 1946 में संविधान बनाने के लिए चुनाव होते हैं, संविधान सभा से पूर्व चुनाव होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना था। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया। चुनाव 389 सदस्यों के लिए न होकर 296 सदस्यों के लिए हुआ था। पूरे समुदाय को सिख, मुस्लिम और अन्य में बांट दिया गया। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से हुए। तो इस तरीके से ये संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। पूरे देश से प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आए थे। उसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा स्थापित हुई, गठन हुआ उसका। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो एक वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। उन्होंने सबको शपथ दिलाई। उसके 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है दिल्ली में, संसद के सेंट्रल हॉल में होती है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। टी कृष्णाचारी बाद में उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय मीटिंग हुई, उसमें भी भाग नहीं लिया। उसने अपनी लिए अलग दिशा तय की। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को के.एम. मुंशी ने तैयार किया था और जिसे कि बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध अग्रणी रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। क्यों? क्योंकि उनका प्रारंभ में डॉक्टर अम्बेडकर का दृष्टिकोण संविधान सभा के प्रति नकारात्मक था, क्योंकि वह चुने हुए सदस्य नहीं थे, केवल आमंत्रित सदस्य थे और उनको दलित प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बाद में उनको बंगाल प्रेसिडेंट से चुनाव लड़ाया गया, चुनाव जीत गए वो, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया वो इलाका। तो बाद में बंबई प्रेसिडेंसी से उन्हें चुन करके संविधान सभा में भेजा गया। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और उनके इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति भी कहा गया, उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया। ये समिति 7 सदस्य थी और संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे। ये एक तरह से डिजाइन करता थे संविधान प्रारूप समिति के और इनको काफी अनुभव था। इन्होंने करीब 60 देशों के संविधानों का स्टडी किया। उसके बाद ये संवैधानिक सलाहकार की भूमिका में आए। संविधान सभा के लिए करीब
165 दिन बैठकें चली, जिसमें 114 दिन केवल प्रारूप समिति पर ही बैठक हुई। टोटल 11 सत्र चले, 7,635 संशोधन लाए गए, जिसमें से 2,473 मंजूर भी किए गए। यानी संविधान के एक एक खंड पर, एक एक उपखंड पर व्यापक बहस हुई और व्यापक 2/3 बहुमत से जन समर्थन मिलने के बाद ही किसी चीज को स्थापित किया जाता था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी 1040 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे। 63,74,729 रुपए इस पर खर्च हुए, लगभग 64 लाख रुपए इस पर खर्च होते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह बनकर संविधान तैयार होता है। उसके बाद संविधान निर्माण के कार्य को सरल बनाने के लिए कुछ समितियों की भी गठित की जाती हैं। कुल 26 समिति संविधान निर्माण के कार्य को सरल बनाने के लिए होती हैं, जिसमें नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। मौलिक अधिकारों की उप समिति सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। संघ शक्ति है, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। नीति निर्देशक समिति है, उसके तेज बहादुर सप्रू बनाए गए अध्यक्ष। झंडा समिति है, जेबी कृपलानी साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो इस तरह समितियों का निर्माण इसमें किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। उसी दिन संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और भारतीय संविधान के करीब 395 अनुच्छेदों में से करीब 15 अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए। जैसे निर्वाचन है, संक्रमणकालीन उपबंध है, संसद के कुछ अधिनियम है, तो कुल 15 अनुच्छेदों को उसी दिन से लागू कर दिया गया। शेष संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया, लेकिन कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, पूर्ण स्वराज की घोषणा की, तिरंगा झंडा फहराया। तभी से 26 जनवरी के दिन को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी 1930 से। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को इंप्लीमेंट करने का, लागू करने का निश्चय किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बार बैठती है और इसी दिन भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर के राष्ट्रपति का एक नया पद सृजित होता है। संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना जाता है, यानी प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। 24 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रगान को अपनाया गया। जनगण मन अधिनायक जय है, आर.एन. टैगोर ने इसको लिखा है। आप जानते हैं 48 से 52 सेकंड इसको गाने में लगते हैं। 5 पद हैं इसमें, 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में करीब 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण दास ने की थी। राष्ट्रगान स्वीकार किया गया वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसको भी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमदुल्ला सयानी ने की थी। तो राष्ट्रगान स्वीकार किया गया इस दिन, राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण तिथि रही। भारतीय संविधान जो संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया उसको मूल संविधान कहते हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। वर्तमान संविधान में करीब 462 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और करीब 26 भाग हैं। 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों में ही 462 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक उसी प्रकार भागों में भी 1 से 22 भाग में ही 26 भाग शामिल हैं। जैसे 9 है, 9 क है, भाग 4 क है, 14 क है, इस तरीके से ये 26 भाग हैं।
भारतीय संविधान को ऐसा माना जाता है कि यह कई देशों के संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर कोई है तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है। 1935 के शासन अधिनियम का 75% भाग भारतीय संविधान में लिया गया है। शेष 25% में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीकी संविधानों की महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इस कारण भारत का संविधान दुनिया का सबसे व्यापक संविधान बन गया है। कुछ लोग इसकी क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना करते हैं कि साहब ये बेमेल मिश्रण है, भानुमति का पिटारा है और वकीलों का स्वर्ग है। लेकिन हमने हर चीज को, विदेशों की हर चीज को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को लिया जो वहां बेहतर तरीके से काम कर रही थी। और वैसे भी शासन व्यवस्था पर किसी देश का आनुवंशिक एकाधिकार नहीं होता, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। और हमने महत्वपूर्ण बातों को अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। इसके द्वारा हमको अधिकार मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है। भारत एक गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब होता है कि हमने राष्ट्रपति को वंशानुगत आधार पर नहीं चुना, बल्कि हमने उसका अप्रत्यक्ष चुनाव कराया। और इस नाते भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वह होगा जो योग्य होगा। इस तरीके से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। और क्योंकि हमारे देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और अगर हमारा यकीन रूल ऑफ लॉ है तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो भारत का संविधान है। तो दोस्तों, आज इस संविधान के अंतर्गत हमने पूरी संविधान की पृष्ठभूमि को समझा। कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, कौन से डेवलपमेंट हुए, बीच में किस तरीके से बनकर तैयार हुआ। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।